नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले अगर हम आज का मार्केट देखेंगे तो देखिए निफ्टी जो है एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होते ही मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन 24,150 इसी लेवल के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते ही मार्केट रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद मार्केट ने हाई लगाया लगभग 24,300। तो एक 50 से 100 पॉइंट की बाइंग निफ्टी में हमें देखने को मिली। उसके बाद देखिए मार्केट 300 के आसपास जाने के बाद फिर से यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते मार्केट फिर से रिवर्स हुआ और रिवर्स होने के बाद जहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई थी लगभग 24,200 उसी लेवल के आसपास आने के बाद एक साइड टू कंसोलिडेशन मोमेंटम में इसने काफ़ी देर ट्रेड किया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर से जो है मार्केट ने 24,250 इसके ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश की। फिर से मार्केट ऊपर गए, लेकिन जहाँ से पिछले टाइम सेलिंग हुई थी लगभग 280 इसी लेवल के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। और रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर से हमें एक स्लो एंड स्टडी सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली। तो आज अगर हम ओवरऑल निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी ने दोनों साइड ट्रेड किया और मार्केट एक साइड टू कंसोलिडेशन मोमेंटम में ट्रेड था, क्योंकि एक डायरेक्शनल मोमेंटम हमें आज भी निफ्टी में देखने को नहीं मिला। दोनों साइड ट्रेड होने की वजह से एक वन साइड बाइंग या फिर एक वन साइड सेलिंग हमें निफ्टी में देखने को नहीं मिली। तो देखिए अभी निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है तो 24,150 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो फिर आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 24,100। लेकिन 100 का अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो फिर आपको एक 100 पॉइंट की वन साइड सेलिंग फिर से निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 24,000। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो बाइंग स्टार्ट हुई थी ये लगभग 24,100 के आसपास से ही स्टार्ट हुई थी। तो मार्केट ने अगर 100 का ब्रेकडाउन दिया तो एक वन साइड सेलिंग निफ्टी में हमें देखने को मिल सकती है। और 24,000 के नीचे भी अगर मार्केट निकला तो फिर ये कोशिश करेगा 23,800 के आसपास जाने के लिए। और देखिए अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 24,200 इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 280 के ऊपर अगर निकला तो फिर ये कोशिश करेगा 320 के आसपास जाने के लिए। लेकिन 320 का अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो फिर से एक वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 24,400 और 400 के ऊपर एक कोशिश करेगा 500 के आसपास जाने के लिए। फिर ये जो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था ये गैप फिल करने के यहाँ पर चांसेस बढ़ जाते। और देखिए अगर निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 24,300 या फिर उसके भी ऊपर और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 24,100 के नीचे और फिर से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने एक डोजी कैंडल बनाई है, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे में दोनों साइड ट्रेड हुआ और ये डे लो के आसपास क्लोजिंग हुई है, लेकिन फिर भी इसने एक डोजी कैंडल बनाई है। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी में क्या हो सकता है। तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और 24,100 का अगर ब्रेकडाउन दिया तो एक वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि पहला टारगेट रहेगा 24,000 और 24,000 के नीचे फिर आने वाले टाइम में 23,750 तक जा सकता है। और देखिए बाइंग की बात करेंगे तो जब तक मार्केट 250 300 इसके ऊपर प्रॉपर नहीं निकलता तब तक हमें अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। अगर ये 250 300 के ऊपर निकला ये कोशिश करेगा 500 और 500 के ऊपर अगर निकला तो आने वाले टाइम में 750 तक जा सकता है। तो आप उस हिसाब से निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर बैंक निफ्टी पे एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होते मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 56,500 पिछले टाइम भी मार्केट एक इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया था और एक वन साइड बाइंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली थी। तो एग्जैक्ट मार्केट ने 500 का सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते मार्केट रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद हमें एक 100 से 200 पॉइंट की बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 56,850। 850 का हाई लगाने के बाद फिर से यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते मार्केट नीचे आया, एक दो कैंडल कंसोलिडेशन किया और फिर से 57,000
56,700। इसके नीचे हमें एक ब्रेकडाउन बैंक निफ्टी में देखने को मिला, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 56,500, और 500 के नीचे भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, एक बार पुल बैक लिया, और एक वन साइड सीलिंग बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 56,200। तो 700 से 200 यानी एक वन साइड 400 से 500 पॉइंट की सीलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, और बैंक निफ्टी आज एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग में था, और एक वन साइड मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला, जो कि लोअर लो फॉर्म करते हुए मार्केट सीलिंग साइड में जा रहा था। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है 56,200, इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो पहला टारगेट रहेगा 56,000, और 56,000 का अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो फिर 55,800, और 800 के नीचे 600 तक मार्केट जा सकता है। और देखिए अगर आपको फिर से बैंक निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 56,400, इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 500, जहां से ब्रेकडाउन हुआ था, और 500 के आसपास फिर से अगर सेलर से ऐड होकर मार्केट को नीचे ले जा रहे तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। लेकिन 500 का अगर ब्रेकआउट दिया तो फिर 700, और 700 के ऊपर एक कोशिश करेगा 800 900 के आसपास जाने के लिए, और फिर से अगर मार्केट 900 के ऊपर भी निकला तो फिर सीधा 57,100 के आसपास जा सकता है। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 56,600 के ऊपर, और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 56,000 के नीचे और फिर से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने अच्छी खासी शूटिंग स्टार कैंडल बनाई, क्योंकि इंट्राडे में थोड़ी बहुत बाइंग तो हुई, लेकिन फिर से सेलर से ऐड होकर मार्केट की क्लोजिंग डे लो के आसपास दे चुके हैं। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ 56,200 के नीचे निकला, पहला टारगेट रहेगा 56,000, लेकिन 56,000 का अगर ब्रेकडाउन दिया तो आने वाले टाइम में एक बड़ी सेलिंग बैंक निफ्टी में हो सकती है, जो कि टारगेट रहेगा अपना 55,000। और देखिए बाइंग की बात करेंगे तो जब तक मार्केट 56,500 600 इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक एक प्रॉपर बाइंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। 500 600 के ऊपर निकला, पहला टारगेट रहेगा 57,000, लेकिन 57,000 के ऊपर अगर निकला तो फिर से एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 57,500 के आसपास मार्केट जा सकता है। तो आप उस हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।